हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब एकदम चरम सीमा पर होगी और बेहतर चल रही होगी। तो उसमें थोड़ा सा कुछ और मॉडिफाई करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ कि आप कुछ अगर इस तरीके से करते हो तो आपके नंबर में डेफिनेटली कुछ नंबर बढ़ने वाले हैं। और जो ये बातें हैं आपकी ही बातें हैं। बहुत से फ्रेंड्स मेरे पास, मतलब मेरे दोस्त लोग जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं सर मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, मेरा भाई नंबर नहीं बढ़ रहा है। और नंबर जब कम आता है, आप भाई देखो 6 दिन आप पढ़ाई करते हो, 7वें दिन आप जब टेस्ट दे रहे हो तो टेक्स्ट बुक में आपका नंबर कम आ रहा है, तो आपको जरा जाहिर सी बात है डिमोटिवेशन आएगा। नंबर कम आने की वजह भी है, बहुत सारी वजह हो सकती है। तो उन सारी बातों पे हम बात करने वाले हैं। तो एसएससी जेईई तक इसी तरीके से हमारी वीडियो आती रहती है बीच बीच में, क्योंकि हम खुद एक एस्पायरेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में। जो प्रॉब्लम्स हमको आती है वो मैं समझता हूँ सबको आ रही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों के समझ डाली, तो आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं आपकी समस्याओं को समझ पा रहा हूँ। तो उन्हीं क्रम में मैंने ये वीडियो बनाई है कि अब लास्ट टाइम पे होता क्या है कि नंबर कम आता है, तो जैसे नंबर कम आता है तो हमारे अंदर डिमोटिवेशन आता है कि यार आखिर हमारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतना टेस्ट दे रहे हैं और इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो नंबर कम क्यों आ रहा है। कहाँ पे हमारी कमी है, कहीं हम गलत ट्रैक पे तो नहीं है, कहीं हम लोगों से हम अलग तो काम नहीं कर रहे हैं, कि हमारा कहीं ट्रैक तो अलग तो नहीं चल रहा है। तो इन सब बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके भी कुछ पर्सनल इशू हों, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे अपनी कुछ टेक्स्ट बुक की अपनी स्क्रीनशॉट भेजी है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा उनके नंबर कैसे आ रहे हैं और कैसे हमको काम करना है। और सबसे ज़रूरी अहम मुद्दा जो यहाँ पे आज रहने वाला है वो रहने वाला है कि अगर आपको रीजनिंग में 50/50 लेकर आना है, रीजनिंग में एसएससी जेईई के अंदर लेकर आना है, तो क्या काम करना होगा। ये 100% प्रूफ है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। इतना नंबर आपका आ सकता है, 1-2 नंबर छोड़ करके। अगर आपकी किस्मत साथ देगी 50/50 आपका आ सकता है। बाकी 49 नंबर तो एक एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट दिखाया है कि जो मैंने उनको बताया था उसी हिसाब से काम किया, उनके नंबर इतने आए हैं। इस बारे में बात करने वाले हैं, बहुत अहम मुद्दा रहेगा। उसके बाद नंबर कम आने से आपके अंदर डिमोटिवेशन आ रहा होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। और नंबर कम आने की वजह क्या है जान लो, इसके बारे में बात करेंगे। और मॉक में आपके नंबर कम आ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके नियर अबाउट अभी तक 105 से 110 नंबर आ रहे हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा अभी मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर कहाँ पे क्या लैक हो रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एसएससी जेईई 2023 प्री मार्क्स को लेकर के कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके टेस्ट में नंबर 110 प्लस हैं तो आप बहुत एवरेज नहीं कह सकते, एक अच्छा खासा मार्क्स है 110 नंबर। अब इसमें अगर 110 नंबर आपका आ रहा होगा तो लगभग हो सकता है 50 नंबर आपका टेक्निकल का हो, जैसा मैं आपको समझ पा रहा हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स को। और इसमें से 35 नंबर या 35 to 40 नंबर आप मान लीजिए आपका होगा रीजनिंग का। ये निगेटिव होने के बाद बता रहा हूँ। उसके बाद जीएस में आपके नंबर 20 हो जा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाए, जी 20 हो, तो बहुत लोगों के 20 से भी कम आ रहे होंगे, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अगर हम बात करते हैं तो 110 नंबर हो रहा है आउट ऑफ 200। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारे नंबर 150 तक क्रॉस करें, किसके अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। टेक्स्ट बुक में आप कभी इतना नंबर क्रॉस नहीं कर पाओगे। अब बचे हुए समय पे क्रॉस कर भी पाओगे, उसके लिए बताऊंगा क्या करना होगा। तो अभी उतना वक्त नहीं है। अगर आपके नंबर 110 प्लस आ रहे हैं तो ये आप बहुत सही हैं, बहुत सही ट्रैक पर हैं। आपके नंबर एग्ज़ाम में 140 तक नंबर आ जाएंगे, ये मैं लिखित तौर पर लिख सकता हूँ। वरना आप देख लीजिएगा कि जिन भी लोग हमारी वीडियोस को देखोगे और आपके नंबर अगर इस समय टेक्स्ट बुक में 110 नंबर आ रहे हैं, 105 नंबर आ रहे हैं या 100 प्लस आप नंबर हैं, तो 100 प्लस जितने भी भाई लोग हैं वो रियल एग्ज़ाम में एसएससी जेईई के अंदर अगर उनकी स्पीड इसी तरीके से रही तो 130 से लेकर के 140 नंबर तक वो बैठ जाएंगे, इतना नंबर आ जाएगा। तो मैं इस किस तरह से कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है टेक्स्ट बुक में होता क्या है, जैसे कि होता क्या है कि टेक्स्ट बुक में थोड़ी एक कमी है कि जैसे कि यहाँ पे इनके पास फुल लेंथ में 16 टेस्ट है। तो आप जब पहला टेस्ट लगाओगे, दूसरा टेस्ट लगाओगे, तीसरा टेस्ट लगाओगे, चौथा टेस्ट लगाओगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। हो सकता है पहले वाले में आपके 120 नंबर आ जाएं, दूसरे वाले में आपके नंबर 80 ही आ जाएं, तीसरे वाले में आपके नंबर 90-95 पहुँच पाएँ, चौथे वाले 105 पहुँच जाएँ।
और फिर 105 110 के आसपास आप घूमते रहो, आप सोचो कि 130 कहीं पहुंच जाएं लास्ट तक जाते जाते, तो थोड़ा इनका डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है, वो आपके नंबर क्यों कम आते हैं वो बताना चाहता हूँ। इनके डिज़ाइन क्राइटेरिया में क्या होता है, जैसे कि आपने रीजनिंग की बात करूँ, अगर रीजनिंग की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, सारा सिलेबस को पढ़ लिया है, और आपने एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, इन सब के जो प्रीवियस ईयर पैटर्न के पकड़ लिया है कि आप प्रीवियस ईयर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, आप उस पैटर्न को अगर पकड़ लिया है तो आपके रीजनिंग में यहाँ पे 50 मार्क्स, कितने आप 50 मार्क्स आपके आ जाएंगे, सॉरी 50 मार्क्स से आपके 45 प्लस मार्क्स आने लगेंगे। अगर आपने जीएस के लिए भी एमटीएस सीजीएल, अगर जीएस के लिए भी आपने इन सारे पेपर पर काम कर लिया होगा तो 20 से 25 नंबर आपके आने लगेंगे जीएस में। अदरवाइज़ बहुत से लोगों के नंबर तो 10 नंबर के अंदर ही आते होंगे, 9 नंबर 8 नंबर जीएस में आते हैं 50 में से। तो उनको डर लगता है कि कहीं मैं रियल एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊं या रियल एग्ज़ाम में मेरा नंबर कम ना आए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जो 9 से 10 नंबर लेकर आ रहे हो, ये 9 से 10 नंबर इसलिए आ रहा है कि आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और आपका जो स्टडी जीके का पार्ट है, ये आपने अपने बस नोट्स से एक बार पढ़ लिया है, ओवरव्यू ले लिया है। तो 9 से 10 नंबर वो जो आपका आ रहा है वो आपके बेसिक नॉलेज पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अलग काम से काम किया है। अब ये 9 से 10 नंबर आपको अगर कन्वर्ट करना होगा 20 नंबर में, तो ये आपको काम करना क्या होगा, आपको इसके लिए अगर आपको जीएस में 20 नंबर लेकर आना है, तो आपको जो एमटीएस का पीआईक्यू है, सीएचएसएल का पीआईक्यू है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न है जो जीएस का आ चुका है एग्जाम में, उसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। आपको उन क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा, आखिर क्या क्वेश्चन आया था। हूबहू वही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ऊपर उठा के लोग दे देते हैं। वही क्वेश्चन आपका जब टेक्स्ट बुक के ऊपर आ जाता है तो आप 50 में से कभी तो 10 नंबर कभी 9 नंबर लेके आते हो। अगर आपने कर रखा है तो हो सकता है कि 20 प्लस नंबर आपके आ रहे हों, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो 45 नंबर रीजनिंग में अगर आपने एमटीएस ये सब काम किया होगा, सीजीएल मतलब आपने देखा होगा, तब अपना नंबर आएगा। और बात करते हैं हम लोग टेक्निकल की बात करें तो हो सकता है पहले टेस्ट में आपके 60 से 67 नंबर आ जाए हो। तो ये देखो, अब ये पहले टेस्ट में अगर इतना 67 नंबर आ रहा है तो ये आपके जो टेक्निकल का डिस्ट्रीब्यूशन है 70 नंबर आपके किसी टेस्ट में आ रहा है, तो जो 40 to 50 मार्क्स है वो हर एक बच्चे का आएगा। 40 to 50 मार्क्स है वो हर बच्चे का आएगा जिन्होंने बस जस्ट सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। वो टेस्ट में अगर बैठ रहा है तो 40 to 50 नंबर लेकर आ जाएगा। अगर वो पेपर टेक्स्ट बुक पे अगर वो पेपर सिंपल बना हुआ है, तब कहीं से इधर उधर से नहीं, बिल्कुल बस एसएससी के प्रीवियस ईयर को पैटर्न को फॉलो किया है और कुछ बेसिक क्वेश्चन डाल रखा है, तो आपके 70 नंबर बनेंगे। उसमें जो 40 to 50 मार्क होगा वो आपके जनरल मार्क होगा कि हाँ इतना नंबर सब लोग आने होगा। बाकी जो 10 से 20 नंबर की बढ़ोतरी है, मतलब मैं कहूँ 60 से 70 आपका जो हो रहा है, मतलब 10 से 20 नंबर जो आपका ये आ रहा है, ये आपके डिपेंड कर रहा है कि आपने एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा देखा या नहीं देखा है। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पैटर्न को पूरा देखा या नहीं देखा है। आपने देखा होगा, मान लो आपने देखा होगा, तब आप जब टेक्स्ट बुक में दोगे तो टेक्स्ट बुक में है क्या कि जितने भी उन्होंने टेस्ट बना रखा है, जो भी आपके एसएससी जेई के पीआईक्यू हैं, उनके क्वेश्चन को वहाँ पे उन्होंने अपने फुल लेंथ जो डिज़ाइन उन्होंने किया है उसमें डाल रखा है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को कर रखा है, आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपने क्वेश्चन बनाया है, डिज़ाइन किया है, तो आप कर देते हो। अगर नहीं कर पाते आपको क्वेश्चन हार्ड लगता है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपके नंबर टेक्स्ट बुक में कम आते हैं कि आपने अभी तक एसएससी जेई के जो लेटेस्ट पैटर्न 2022 में 4 सेट बने थे उनको आपने देखा नहीं है और टेक्स्ट बुक में आपके सामने आ रहा था, आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, आपके नंबर कम आ रहे हैं। तो यही एक मेन रीज़न है आपके नंबर कम आने का। और उसके बाद जो 20 से 30 क्वेश्चन बचते हैं, आप क्यों नहीं बना पा रहे हो उसका बता देता हूँ। उसको इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि ये 20 से 30 नंबर जो हैं, अभी जो लेटेस्ट डीडीए जेईई का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे कुछ पैटर्न बना, एनएचपीसी का एग्ज़ाम हुआ उसका कुछ क्वेश्चन बना। तो होता क्या है कि ये लोग अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जो डिफरेंट सारे एग्ज़ाम हुआ करते हैं, कोई स्टेट में, कोई अलग अलग पीएसयू में, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे 20 से 30% में डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उन क्वेश्चनों को एक बार बनाया है तो यहाँ टेक्स्ट बुक में आप बना पाओगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। पर होता क्या है, इतना हम लोग का अपना ही एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर नहीं कर पाते हैं, तो हम कहीं अलग अलग जा कर के कहाँ प्रीवियस ईयर कर पाएंगे। तो इस बात की ये कड़वी बात है कि हम लोग अपना ही एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारे नंबर। अब होता क्या है, नंबर आप 50 अटैम्प्ट करते हो, मान लो 50-60 करते हो, इसी में जाहिर सी बात है कितने भी आप एक्यूरेट हो तो 10 से 20 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, तो ये नंबर 40 नंबर तक बहुत लोग आ जाते हैं।
आता है, 40 नंबर तक आ जाता है आउट ऑफ 100 में से टेक्निकल में, क्योंकि निगेटिव 1/3 हो चुकी है। इस बात को समझना है, जो मैं बता रहा हूँ ये रियल बात है, यही सब आपके साथ हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ यस यही हो रहा है, और हमें घबराना नहीं है। हम लोग डेफिनेटली इस बार प्री क्वालिफाइड करेंगे और मेंस तक फोड़ेंगे। इस बात को लिखना है कि हाँ प्री क्वालिफाइड मेंस फोड़ना है, प्री क्वालिफाइड मेंस फोड़ना है। जो मैं बातें बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हो, यही कारण है। पर जो लोग 70 नंबर यहाँ पे ले आ रहे हैं, अब वो लोग क्या हैं, एसएससी जेई के पीआईक्यू को भी काम किए हैं, प्लस उन्होंने अपने सिलेबस को भी अच्छे से पढ़ा रखा है, हर एक उनका टॉपिक क्लियर है। तो 70 वो लोग करते हैं अटेम्प्ट, 70 में उनके 10-20 गलत होते हैं तो उनको 60 नंबर या मान लीजिए 55 नंबर आ रहे हैं। अब जो लोग इधर उधर और भी अपना एक्सपर्ट मार चुके हैं, जैसे डीडीए में, एनएचपीसी में, इन सब के प्रीवियस पैटर्न को उन्होंने देख चुका है, कई बार उसको लगा चुके हैं, तो ये लोग 85 से 90 तक अटेम्प्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक बच्चा छोड़ ही देता है, ऐसे होते हैं जो चाहता है टेक्स्ट बुक कि आप कर ही ना पाओ, कुछ भी उठपटांग पूछ देता है। तो अब 85 से 90 जब अटेम्प्ट करोगे तो इसमें 10 से 20 गलत होगा, तो आपके जाहिर सी बात है 75+ नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप 85 से 90 अटेम्प्ट कर रहे हो तो अब इसमें से 10, 15, 20 तो गलत तो होगा ही, 20 तो क्वेश्चन मिनिमम गलत होगा ही, तो ये आपके 65 या 60 नंबर तक ले आ देता है। तो ये वही लोग हैं जो, अब यही लोग अगर 65 नंबर तक यहाँ ला रहे हैं, 65 नंबर तक यहाँ ला रहे हैं, रीजनिंग में 45 ला रहे हैं, 25 नंबर आपके टेक्निकल में ला रहे हैं, तो ये कितना हो जाता है, 5, 5, 10, 5, 15, 6, 4, 10, 2, 12, 13, 135 नंबर। तो 135 से लेकर के 140 नंबर आप देखोगे 135 से 140 नंबर जो आपके लोग हैं, ये टॉप 10 या टॉप 20 में आपके टेक्स्ट बुक में आते हैं। और जो 180 नंबर 170 ला रहे हैं वो अलग ही, उनकी हमें बात ही नहीं करनी है। ये जो मेन हैं, ये मेन यही वाले हैं, ये जो लोग मेन वॉरियर अगर कह लें एसएससी जेईई की जो मेन वॉरियर्स हैं, यही लोग हैं जो आपको टक्कर दे रहे हैं। और आप यहाँ पे आ रहे हो 110 पे, तो आपको घबराना नहीं है, आप सही ट्रैक पर हो। बस आपको जो क्वेश्चन अब गलत हो रहा है, अब देखो अब करना क्या है। अब टेक्स्ट बुक आपका कोई रियल एग्जाम तो है नहीं कि टेक्स्ट बुक आपका रियल एग्जाम है। आपके अगर टेक्स्ट बुक में नंबर कम आ रहे हैं तो आप जो है प्री नहीं क्वालिफाइड हो पाओगे, और प्री में भी आपके नंबर कम आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अभी आपको डेटा दिखाऊंगा, लगभग 16 टेस्ट मैंने दिया था 2022 में, और हर एक टेस्ट में मेरे नंबर 120, 105, 130 ऐसे नंबर थे। पर रियल एग्जाम में कितने नंबर आए थे, 99 आए थे। तो ये भी मैटर नहीं करता कि आप टेक्स्ट बुक में अच्छा कर रहे हो तो रियल एग्जाम में भी अच्छा करोगे, टेस्ट में आप अच्छा कर रहे हो तो आप रियल एग्जाम में अच्छा करोगे। तो ये कोई बात नहीं होती है। बस अपनी कमियों को देखना है, गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। अगर आप ऐसा अपनी कमियों को दोबारा, गलती को, जो गलती आपसे हो रही बार बार, उसको अगर आप नहीं दोहराओगे तो आपके नंबर डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक भाई का है, इन्होंने भेजा, इन्होंने देखो इन्होंने कुल अटेम्प्ट कितना किया, 4, 3, 7, 5, 2, 7, 77 क्वेश्चन, ये एवरेज वाले में है। इन्होंने अपने सिलेबस को पढ़ा हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया हुआ है एसएससी जेईई के सभी को, तब इन्होंने 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब 77 में 24 क्वेश्चन के गलत हो गए, निगेटिव मार्किंग 1/3 हुई, 3 थे 24, 53 इनका सही हुआ, 53 में से भी 8 घट गया, 13 में से 8 गया 5, 45 नंबर, जो मैं बता रहा था ना एवरेज, वही बात है। 45 नंबर इनके टेक्निकल में आ गए। इनका तो 53 सही है क्वेश्चन, पर अब निगेटिव भी तो होगा कुछ, ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत बड़े इतना मतलब एक्यूरेट हो गए हो। ऐसा कब एक्यूरेट होता है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो हो जाएगा एक दिन। पर अभी एग्जाम का टाइम है, अपने जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है उसको मैं थोड़ा रिलीव करना चाह रहा हूँ कि आपको प्रेशर कैसे कम करना है। ये चीज़ हकीकत है, सबके साथ ऐसी हो रही है, आप ही नहीं हो। एग्जाम टाइम में लगता है मेरा ही सबके साथ हो रहा है, ये मैं अपना ऐसा ये बात बता रहा हूँ कि ताकि आपको घबराहट ना हो। 21 इन्होंने जनरल अवेयरनेस में सही किया, और कुल अटेम्प्ट इनका किया था 2, 1, 3, 1, 4, 34 उन्होंने अटेम्प्ट किया था, 34 में 13 गलत हो गया। अब 13 गलत हुआ, कितना हो जाएगा, 1/3, 3 चौक 12, 4.5 समथिंग मान लीजिए। अब इसमें से 21 में से 4 घटा दो, लगभग 17 मान लीजिए। तो 45 इनका टेक्निकल में आया, 17 इनका जीएस में आया। इन्होंने 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, किसमें, 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया टेक्निकल रीजनिंग में। एक इन्होंने अनअटेम्प्ट मार दिया, एक क्वेश्चन को मैं ऐसे ही मानता हूँ, एक क्वेश्चन को मैं भी मानता हूँ, एक क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। 49 में 4 इनका गलत हुआ, 1/3 निगेटिव मार्किंग, तो 4 गलत हुआ, 45 सही था। इनका नंबर 45 तो बनता टेक्निकल रीजनिंग में, अगर ये 4 ये गलत ना होता, पर 4 गलत हो गया, 1/3 करोगे तो लगभग 1 घटेगा, तो 44 या 43 समथिंग इनका नंबर आया रीजनिंग में। तो आप इनको जोड़ोगे, 45, 17 + 43, 7, 3, 10, 60, 60 और 45, लगभग 105 नंबर आउट ऑफ 200। ये नंबर क्या सही है, बिल्कुल सही बात है, नंबर सही है 105 नंबर, कोई गलत बात नहीं है। पर अभी जो यही नंबर इनका
यही जो नंबर इनका 53-24, अब ये चाहे जो टेस्ट को इन भाई ने अटैम्प्ट किया होगा, पर इस टेस्ट में इनके नंबर जो टेक्निकल में 77 हैं, ये अटैम्प्ट इनके कम से कम 90 होने चाहिए थे। अब 90 क्यों नहीं अटैम्प्ट हुए? क्योंकि इस जो टेस्ट ये बना था, इस टेस्ट को इन्होंने बताया मुझे कि ये टेस्ट, मैंने ये वाला टेस्ट एनालाइज दिया था, मैंने उसको एनालाइज किया। आखिर फिर मैंने उस टेस्ट को मैंने पूछा कि आपने कौन सा टेस्ट दिया था, बताया कि मैंने फला टेस्ट दिया है टेक्स्ट बुक पे। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताता हूँ। तो मैंने उस टेस्ट को देखा पूरा, तो मैंने उस टेस्ट को एनालाइज किया। मैंने ये देखा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, मतलब उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है तो लगभग कहाँ कहाँ से, जैसे उन्होंने बताया कि मैंने टेस्ट नंबर सर 12 दिया था, ठीक है। तो अब मैंने ये देखा कि ये 100 क्वेश्चन टेक्निकल में ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हैं, तो मैंने देखा 40% तो बेसिक हैं, कि जस्ट जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा वो आकर के मुँह उठा के टेस्ट देगा, 40 नंबर आराम से ले जाएगा। 10 से 20 क्वेश्चन जो आपके हैं ये एसएससी के पीवाईक्यू से हैं। अगर आपने पीवाईक्यू किया होगा तो आपके 60 नंबर प्लस आ जाएंगे। उसके बाद जो 30 से 40 क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट एग्जाम के हैं, जैसे डीडीए का हो गया, एनपीसी का हो गया, यूपीपीसीएल का हो गया, DSSB का हो गया। इन डिफरेंट एग्जाम के इस टेस्ट में दे रखे थे। तो अब आपने अगर इन डिफरेंट एग्जामों के क्वेश्चन को नहीं देखा है तो अचानक से आपको टेस्ट के सामने आता है टेस्ट में, तो आप कितने ही बड़े महानुभाव हो, आपको वो क्वेश्चन एट ए टाइम पे नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आप भी, जो मैं कहना चाहता हूँ, आप भी घबराइए नहीं, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। आपके अगर 100 प्लस नंबर आ रहे हैं अभी, 100 प्लस, अगर 100 प्लस के आसपास आप हैं तो आप रियल एग्ज़ाम में 130 नंबर तक ले आओगे। घबराओ नहीं, बस जो चल रहा है ऐसे ही चलने दो, ऐसे ही चलने दो। थोड़ा टेक्स्ट बुक वालों में थोड़ा एक कमी है, मैं कहना चाहूँगा, मतलब थोड़ा इस टेक्स्ट बुक में कमी क्या है कि जैसे इन्होंने फुल लेंथ टेस्ट दिया, अब इनको देखना चाहिए कि फुल लेंथ में कितने, मानो 1000 बच्चों ने अटैम्प्ट किया, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। उन क्वेश्चनों को उठा के टेस्ट 2 में डालना चाहिए। अब होता क्या है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं भैया टेस्ट में जो गलती हुई उसको रिवाइज करो, उसको कॉपी बनाओ, और हम लोग भैया सीधे साधे आदमी कॉपी बना लेते हैं, उसको मार्क्स छाप देते हैं। अब जब दूसरा टेस्ट देते हैं तो उसको करके जाते हैं तो वही 50% नंबर तो आ जाता है, फिर वही नंबर नया क्वेश्चन मिल जाता है। तो इनके हर एक सेट में आप देखोगे ना, अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो टेस्ट देना, मैंने पूरा एनालिसिस टेस्ट दिया है, देखा है। इनके हर एक टेस्ट में जो 30 से 40% क्वेश्चन है वो नए ही बन रहे हैं, वो नए ही बन रहे हैं, नए ही बन रहे हैं। अब नए क्वेश्चन बनेगा हर टेस्ट में तो नंबर कहाँ से बढ़ेगा? नंबर कहाँ से बढ़ेगा? अगर आपने 4-5 टेस्ट दिया, एनालाइज किया और आपको लग गया कि ये टेस्ट ऐसे बन रहा है, वैसे मैंने एनालाइज किया कि ये जो टेस्ट है इसमें 40% मार्क्स जनरल नंबर का है, मतलब जनरल आपका बेसिक कंप्लीट हो, 20% मार्क्स पीवाईक्यू का है, और आपका जो 40% मार्क है वो डिफरेंट एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं अगर इन सबको पहले कवर करूँ, यहाँ पहुँचूँ, तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि अब आपके पास वो वक्त नहीं है कि आप इसको कवर करो, इसको कवर करो, इसको कवर करो, यहाँ पहुँचो, यहाँ पहुँचो। आपको करना क्या होगा, आप इस टेक्स्ट बुक पे जाना होगा, जो भी आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं उनको आपको 100 क्वेश्चन के जो हैं उनको आपको अपने रिवाइज करना है, उनका नोट्स बनाना है, उनको अपने कॉपी में लिखना है। एग्ज़ाम से 7 दिन पहले, जैसे 8 अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो रहा है ना, तो 25 सितंबर के बाद आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। 25 सितंबर के पहले जितने सारे आपने टेस्ट दिए हैं उसका एक नोट्स बनना चाहिए, उन्हीं को बार बार पढ़ के आपको इस एग्जाम में जाना होगा, तो आपके डेफिनेटली 130 नंबर तक आ जाएंगे। आप ऐसा करके, अगर आपको विश्वास है, करके जाइएगा, नंबर आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे। अब ये देख लीजिए इनके नंबर जो मैंने आपको बताया टारगेट करके, 105 नंबर इनके भाई के नंबर हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 105 नंबर हैं, ठीक है। 119 इनके करेक्ट हैं, पर 41 क्वेश्चन इनके इनकरेक्ट हो गए हैं। कैसे कैसे मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद ये चीज़ें देख लीजिए मैंने जो आपको बताया। तो ये सब समस्या सभी के साथ आ रही हैं। अच्छा हाँ, एक काम कर सकते हो कि कैसे आप ट्रैक कर पाओगे कि मैंने इस क्वेश्चन को पहले कहीं कर रखा है और फिर भी मुझसे गलत हो रहा है। उसके लिए करना क्या होता है कि टेक्स्ट बुक पर एक होता है सेव का ऑप्शन, इसको जब सेव कर दोगे ना तो इन फ्यूचर कभी भी ये उछलता कूदता अगले टेस्ट में ये क्वेश्चन आ गया तो जैसे ही अगर सेव रहेगा तो आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो जैसे रेड हो जाता है, तो रेड के साथ यहाँ ब्लू का टिक भी रहेगा कि आपने ये क्वेश्चन पहले कभी अटेम्प्ट किया था पर अब भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ये कमी केस की रिवीजन की है। तो मेन बात आप समझ गए ना कैसे आपको काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आखिर कमी कहाँ पे है और कैसे हमको आगे आगे करते जाना है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो आप ऐसे ही काम करिए और आपके नंबर बढ़ेंगे। जो मैंने आपको बताई अपनी इस बातों को ध्यान रखना, ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपके नंबर 100 प्लस तक आ रहे हैं तो आप आराम से 130 नंबर तक लेके आ जाओगे। तो इन्हीं सब बातें होती हैं। और अगर आपको कोई भी पर्सनल दिक्कत हो आप यहाँ पे
ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल ज्ञान लिमिटेड, वहाँ जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।